अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। आज के टॉपिक्स पर सबसे पहले नजर डालते हैं। 3 मुल्की सीरीज में आज जिम्बाब्वे को श्रीलंका पर फतह हासिल होगी, फाइनल में पहुंचा देगी, इस बात को मद्देनजर रखना है और इसके साथ साथ श्रीलंका को जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ कमाल दिखाने का एक और मौका मिलेगा। सलमान आगा ने राहुल द्रविड़ को 25 साल पुराना रिकॉर्ड उनका तोड़ दिया है और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल का ऐलान आज मुतवक्के है। जनवरी में पाकिस्तानी टीम श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आएगी, जबकि इंडिया और जनूबी अफ्रीका का दूसरा टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। खेल और खिलाड़ी की सरपरस्ती के दावेदार पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने लाहौर में पंजाब स्टेडियम में खिलाड़ियों की प्रैक्टिस पर पाबंदी लगा दी और एहतजाज और मीडिया के शोर पर मखसूस औकात में इजाजत दे दी गई है। और 3 मजीद टीम्स ने PSL से मुआहदों की तजदीद कर ली है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक बार फिर से 40 साल की उम्र में दिल जीत लिया, जबकि पाकिस्तान के 20 साल से सुपरस्टार टेनिस प्लेयर असाम उल हक रिटायर हो गए हैं। इन तमाम मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम, जबकि हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूंगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले जाहिद साहब आपसे आगाज करूंगी। कहिएगा, आज अहम मैच खेला जाएगा श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान। क्या लगता है श्रीलंका आज के मैच में कमबैक कर सकता है? जीत उसके लिए कितनी जरूरी है? देखिए, इससे पहले हिफ्जा यूँ लगता था कि जो टीम टॉस जीतेगी वो बॉलिंग पर आती है फील्डिंग पे, और जो लास्ट मैच हुआ इन्हीं दोनों टीमों के दरमियान, वो जिम्बाब्वे ने टॉस हारा था लेकिन मैच जीत के उन्होंने हैरान कर दिया दुनिया को भी और श्रीलंका को भी। टॉस जीता था श्रीलंकन कैप्टन ने, उन्होंने बैटिंग की दावत दी थी जिम्बाब्वे को। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए ना सिर्फ ये कि अच्छा स्कोर बनाया, बल्कि उनको बहुत ही कम 100 रन भी नहीं करने दिए थे, गालबन 95 पे पूरी टीम को आउट कर दिया था। तो जिम्बाब्वे के लिए तो जीत इसलिए अहम है कि अगर जिम्बाब्वे ये मैच जीत जाती है तो वो पाकिस्तान के साथ फाइनल खेलेगी, फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगी। लेकिन अगर श्रीलंका जीत जाता है तो फिर श्रीलंका के पास पॉइंट्स, क्योंकि दोनों टीमों के 2-2 हो जाएंगे, तो श्रीलंका के पास ये चांस होगा कि बाद में पाकिस्तान को भी टफ टाइम दे और ताकि उसका रन रेट मज़ीद बेहतर हो सके और फिर श्रीलंका भी क्वालिफाई कर सकता है। श्रीलंका की टीम की माजी की परफॉर्मेंस देखा जाए तो कोई शक नहीं है, वो बहुत अच्छी टीम है, लेकिन इस टूर्नामेंट में, इस इवेंट में बुझी बुझी दिखाई देती है। और देखें, प्रथम निशान कैन के ऊपर हैं, बहुत अच्छे हैं, कुशाल मेंडस हैं, कौशल परेरा हैं, फिर दुसान शनाका खुद उनके कैप्टन मौजूद हैं, ऑलराउंडर विनिंदु हसारंगा जो वनडे में बहुत अच्छा खेले थे वो मौजूद हैं, बॉलर अगर देखे जाएँ चमेरा मौजूद है उनके पास, महेश ठकसाना है जिनको पाकिस्तानी टीम किसी ज़माने में खेलने में काफ़ी दिक्कत महसूस होती थी। तो टीमें तो मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त दोनों टीमें बराबर हैं, क्योंकि जिम्बाब्वे पहला मैच जीत चुकी है। हालांकि रेटिंग में देखा जाए, रैंकिंग में, तो श्रीलंका कहीं बेहतर है। तो दोनों टीमों के लिए ये बहुत ही अहम मैच है। जिम्बाब्वे जीतेगी तो आज वो क्वालिफाई कर जाएगी और श्रीलंका बाहर हो जाएगी। और ये भी बताऊं कि इस वक्त सोशल मीडिया देख रहा था, श्रीलंकन फैंस जो हैं शदीद तनकीद कर रहे हैं अपनी श्रीलंकन टीम पे, प्लेयर्स पे, उनकी परफॉर्मेंस पे, और ख़ास तौर पर उनका ये मौक़िफ़ है कि जयसूर्या, जो आपको याद है कि बहुत ही नामवर खिलाड़ी हैं, इनके कोच भी हैं, और उस पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि उन्होंने टीम तबाह कर दी है, अच्छा कम्बिनेशन नहीं बना रहे और टीम मुसलसल शिकस्तों से 2-4 हो रही है। सही। सलीम साहब, आपसे जानना चाहूँगी, आप क्या समझते हैं, इससे पहले जो मुकाबला हुआ जिम्बाब्वे ने 67 रन से फतह हासिल की थी, क्या लगता है दोनों टीम्स के हवाले से, अगर श्रीलंका, जैसे जाहिद साहब ने भी जिक्र किया, रैंकिंग के हवाले से बेहतर है, लेकिन फिर भी आप क्या समझते हैं दोनों में बड़ा फ़र्क क्या है? देखिए, श्रीलंका की टीम को पता नहीं क्या हो गया, जो कल भी हमने डिस्कस किया था कि उनकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी तो नहीं थी जितनी इस इवेंट में नज़र आ रही है। और ख़ास तौर पे जो पहला मैच इनका जिम्बाब्वे के खिलाफ था जिसमें 100 रन भी ये नहीं कर पाए, कोई ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि श्रीलंका की टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ 100 रन भी नहीं बना सकेगी, लेकिन ऐसा हुआ। फिर पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह उनकी बैटिंग नाकाम हुई, ये सब चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि शायद ये लोग अब मेंटली ऐसे इतना ज़्यादा फोकस नहीं रहे हैं क्रिकेट पे, क्या है, खेल नहीं पा रही श्रीलंका की टीम बिल्कुल भी ना, और उसकी वजह से ही टूर्नामेंट का रंग फीका पड़ गया। और अब ज़ाहिर है उनके पास मौका है कि अभी जीतें आज का मैच, फिर पाकिस्तान को भी हराएं और फिर पहुँचें फाइनल में। लेकिन जिस तरह अभी तक उनकी परफॉर्मेंस रही है उसमें काफ़ी ये दुश्वार लगता है ऐसा। और जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान के खिलाफ तो फंस गई थी, पाकिस्तान ने 9 बहुत जल्दी आउट कर दिए थे, आखिरी पार्टनरशिप बनी तो उनके 100 पूरे हुए, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ तो वो बहुत अच्छा खेले थे। तो आज वैसे मैच अगर हम देखें तो टूर्नामेंट अभी तक ऐसा एक टीम तो पहुंच चुकी है हमारी पाकिस्तान की, दूसरी 2 टीमों में मुकाबला जारी है।
तो देखते हैं, श्रीलंका अगर जीत गया तो फिर कल का जो मैच है उसमें भी थोड़ी जान रहेगी, और अगर श्रीलंका हारा तो श्रीलंका तो बाहर है, और उसके बाद फिर जाहिर है दोनों फाइनलिस्ट टीमें हैं, कल एक रिहर्सल ही उनके दरमियान शामिल होगी। सही। यूसुफ, क्या लगता है आज की यकीनन जिम्बाब्वे की जानिब से भी कोशिश होगी, उनके पास ये सुनहरी मौका है, आज का मैच अगर वो जीत जाते हैं उस वक्त सूरत हाल तो किसी हद तक जो है वो वाज़ेह है, लेकिन अगर आज श्रीलंका मैच जीता है तो तब क्या इस वक्त सूरत हाल होगी फाइनल के हवाले से? देखें, अगर श्रीलंका टीम मैच ये जीतने में कामयाब होती है, जिसके चांसेस इंतहाई कम है, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम इस वक्त बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो जल होकर खेल रहे हैं, उनमें एक भूख नज़र आती है अपने परफॉर्मेंस के हवाले से। हर खिलाड़ी हर बॉल पर रन अपनी जान मार रहा है, तो उसके मुकाबले में श्रीलंका की टीम अभी तक वो तवक्कुआत के मुताबिक अपना जो परफॉर्मेंस वो नहीं दे हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उनको अपने मसाइल का सामना हो, और उनकी बैटिंग भी नहीं चाह रही, सिर्फ हसारंगा पर उनका तकिया था, इंसार था, वो भी इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। तो मेरे ख्याल में आज अगर श्रीलंका की टीम अगर जीत जाती है तो फिर उसका मैच देखना होगा पाकिस्तान और श्रीलंका का, जिसके इसमें फैसला होगा कि पाकिस्तान के साथ 29 तारीख को फाइनल कौन खेलता है। उसमें जिम्बाब्वे को यकीनी तौर पर इंतज़ार होगा कि कौन सी जो श्रीलंकन टीम वो दुआ करेंगे कि श्रीलंकन टीम हार जाए पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन आज चूँकि एक दोनों टीमों के दरमियान कांटे का मैच होने जा रहा है, तो मेरे ख्याल में श्रीलंकन खिलाड़ी भी अपनी प्लानिंग को दोबारा रिविज़िट करेंगे कि किस तरह वो जिम्बाब्वे को हरा सकते हैं। पिछले मैच में जिम्बाब्वे ने यकीनी तौर पर बहुत ही हैरानकुन खेल पेश किया, शानदार परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से श्रीलंकन टीम को नाकामी का सामना करना पड़ा, और इस जीत से यकीनी तौर पर पाकिस्तान के फैंस भी खुश होंगे जो सिकंदर रज़ा के लिए सपोर्ट करते हैं, उनके दुआएं करते हैं कि जिम्बाब्वे की टीम को वो ज़्यादा इसलिए भी पसंद करते हैं कि जिम्बाब्वे की टीम ने उस वक्त पाकिस्तान का सफ़र शुरू किया जब थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ था, और उसी वक्त श्रीलंकन टीम ने भी वापस जाने की ठान ली थी। तो इसलिए हमदर्दियाँ पाकिस्तान की फैंस की तो यकीनी तौर पर जिम्बाब्वे के साथ होंगी आज भी। सही। जाहिद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, जैसा कि हमने ओवरऑल पॉइंट्स टेबल का जिक्र किया है, अगर आज श्रीलंका मैच जीत जाता है तो इसके बाद सूरत हाल थोड़ी दिलचस्प और मुख्तलिफ होगी, तो यकीनन आज के मैच का इंतज़ार रहेगा। आपसे कुछ देर बाद टॉस भी होगा इस मैच का, लेट्स सी कि मैच का टॉस कितनी अहमियत रखता है और कौन ये टॉस जीता है। आगे बढ़ते हैं। हमने T20 मैचेस में कप्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से बहुत जिक्र किया सलमान अली आगा की, T20 में वो उस तरह से बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने राहुल द्रविड़ का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो ना परफॉर्म करना भी फिर भी वो अपने रिकॉर्ड जो हैं वो बढ़ा रहे हैं। देखें हिफ्ज़ा, क्योंकि क्रिकेट जो है ना आदाद शुमार का खेल है, इसमें तो आपको पता है हर गेंद पे, हर मैच में, हर ओवर में नित नए रिकॉर्ड्स बनते हैं। ऐसा ही रिकॉर्ड है कि सलमान आगा साहब जो पाकिस्तान T20 टीम के कैप्टन उन्होंने कायम कर दिया। 99 में राहुल द्रविड़ ने 53 मैचेस मुसलसल एक साल में खेलने का रिकॉर्ड बनाया था। अब इनके 54 मैच हो चुके हैं, 54 मैचेस सलमान आगा के। इसमें 32 मैच T20 हैं जो साल भर में खेले गए, और उनमें की कप्तानी भी सलमान आगा ने की है। जैसा आपने खुद कहा कि T20 में ज़ाहिर है उनकी परफॉर्मेंस अभी तक जो है मतलूबा मेयार की नहीं है जो उसको टीम को दरकार होती है। शुरू में बॉलिंग भी क्या करते थे, अब बॉलिंग करते हुए भी काफ़ी हिचकिचाते हैं, बहुत कम ओवर करते हैं, बैट उनका चल नहीं रहा। लेकिन एक रिकॉर्ड ज़रूर बना दिया, 5 टेस्ट हुए थे, गालबन 17 वनडे हुए हैं और 32 T20 हुए हैं। जो मैचेस आपने जिक्र किया उसमें सलमान आगा का तो रिकॉर्ड बहरा रिकॉर्ड है। एक बड़ी बात है कि सलमान आगा ने एक साल में 54 मैचेस खेल रही हैं। सही। यूसुफ, आपसे स्पेशली सलमान अली आगा के हवाले से कमेंट लेना चाहूँगी। आपको क्या लगता है कि इस हद तक सलमान अली आगा बैटिंग लाइन को आपको लगता है कि एक टाइम पे जो है वो फैसिलिटेट कर सकते हैं, स्टेबिलिटी दे सकते हैं? देखें, सारे इस पर माहिरीन मुत्तफिक हैं कि जो वनडे में उनकी परफॉर्मेंस यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो वनडे के खिलाड़ी हैं, और T20 में उनको फिटन किया गया है। मजबूरी थी पाकिस्तान के पास क्योंकि कप्तान कोई नहीं था। अब चूँकि शादाब खान दोबारा से फिट हो गए हैं, मुकम्मल तैयार हैं एक बार फिर कप्तानी संभालने के लिए, तो मेरे ख्याल में कि आने वाले वक्तों में चूँकि पाकिस्तान के पास जो मौके बहुत कम है T20 के हवाले से, 2 मैच जो बाकी रहते हैं 27 और 29 तारीख का, इसके बाद 3 मैचेस हमारे ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये भी कोशिश कर रहा है कि श्रीलंका के साथ भी 3 मैचेस खेल लिए जाएँ। तो अपना तजर्बात हमारे पास का वक्त अब नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद ये सोचने पर मजबूर हो गया कि T20 में सलमान अली आगा क्योंकि बैटिंग में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, तो इसलिए उनकी जगह शादाब खान के मेरे ख्याल में उनको कप्तानी सौंपे जाने के कभी इम्कानात हैं। सलमान अली आगा आपको पता है कि जो T20 फॉर्मेट है इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते, वो जाते हैं विकेट पर थोड़ा स्लो स्टार्ट देते हैं, बॉल को देख कर खेलते हैं, और उसमें जिस तरह कहा जाता है कि
उनमें एक जहराना मूड है वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनका ये मिजाज ही नहीं है कि जाते ही हिटिंग शुरू करते हैं। उन्होंने बाल को पहले खेलना होता है, उसके बाद देखकर उनकी प्लानिंग करते हैं अपनी इनिंग्स को बिल्ड करने की। तो मेरे ख्याल में हो सकता है कि आइंदा आने वाले जो मैचेस हैं इसमें जो ख़ासतौर पर जो वर्ल्ड कप होगा, इसमें हमें सलमान अली अगर T20 स्क्वाड का हिस्सा नाम दिखाई दें, बल्कि उनकी जगह पर शादाब खान एक्शन में दिखाई दें। बिल्कुल, हर प्लेयर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है, और फिर अगर आप कैप्टन हैं तो यकीनन जिम्मेदारी जो है वो डबल हो जाती है। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, कहिएगा, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आज ICC की जानिब से जो T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल है उसका ऐलान मुतवक्की है, फिर आपको क्या लगता है सबसे पहले तो जो दो मेज़बान हैं भारत और श्रीलंका, इसके असरात क्या हो सकते हैं? देखें, ये दो मेज़बान तो एक तय हुआ है ना, हाइब्रिड मॉडल का कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान और इंडिया का हुआ है कि ICC इवेंट या ACC इवेंट है वो हमारे यहाँ तो पहले ही नहीं आते थे, लेकिन हम लोग भी इस बार तगड़े हुए, हमने कहा हम भी नहीं आएंगे तुम्हारे यहाँ। फिर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके तहत पाकिस्तान के मैचेस अब हो रहे हैं श्रीलंका में। इंडिया की टीम भी पाकिस्तान से खेलने श्रीलंका आएगी, गालिबन 15 फरवरी को दोनों का मैच होगा कोलंबो में। और देखिए, इतनी लड़ाइयाँ हैं भाई, अब आप हमारे दुश्मन हो, हमें आपसे नहीं खेलना, आखिरी वक्त तक नखरे दिखाते हैं, कभी ट्रॉफी के मामले में मुँह से नकवी से ट्रॉफी नहीं लेनी, कभी कुछ नहीं होना। वर्ल्ड कप आता है तो भाई पाकिस्तान के बराबर में जाके बैठ जाते हैं हंसते हुए, क्योंकि नोट आने होते हैं। भाई तो पाकिस्तान तो दुश्मन है, तो क्यों पाकिस्तान के बराबर में आके बैठ रहे हो? बोलो हमें पाकिस्तान के साथ नहीं आना, हमारे ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया को डालो, आना पाकिस्तान के साथ है आपको। और जो पहला इतवार आया है उस दिन पाकिस्तान से मैच भी खेलना है आपको, एशिया कप में भी आपको 3 मैच खेलने। पैसे कमाने वक्त दुश्मनी घर रख कर आ जाते हैं, और वैसे फिर याद आ रही होती है, ये अपने लोगों को बना रहे होते हैं बेवकूफ़। असल में इनको अपने पैसे जहाँ नज़र आते हैं वहाँ खड़े करते हैं, लेकिन अपने बेवकूफ़ बनाने के लिए लोगों को, जब पूरे एशिया कप में ये बातें हो रही थी कि ये पाकिस्तान से खेल रहे तो ट्रॉफी का ड्रामा रचा दिया आगे, अभी भी कोई इस तरह का आखिर में ड्रामा ये रचा देंगे। और दूसरी चीज़ एक और नोट कीजिएगा कि इंडिया का ग्रुप बहुत आसान होता है हमेशा। एक पाकिस्तान की टीम होती है, बाकी सारी हल्की टीमें होती हैं कि कहीं बाहर ना हो जाए पहले ही राउंड में। ताखीर भी शायद इसीलिए हो रही थी शेड्यूल में। खैर, अब शेड्यूल आ जाएगा। पाकिस्तान के शायद 7 बजे एक तकरीब होनी है इंडिया में, उसमें शेड्यूल का ऐलान होगा। ये और बात है कि पिछले 1 हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ चुकी हैं इंडियन मीडिया में, जिसमें सब बता ही दिया गया है। पाकिस्तान के लिए अच्छा है, कोलंबो में जाकर खेलेंगे पाकिस्तान के लिए, कोई इतना फ़र्क नज़र नहीं आएगा कंडीशंस में यहाँ की। बस ये है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा रन बनते हैं। कोलंबो में एक जो बड़ा मसला होता है, जो श्रीलंका में हमेशा होता है, कोई भी इवेंट हो, बारिशें बहुत होती है वहाँ पर। होता है ना, जैसे बारिश से मुतासर हो गया मैच, वहाँ पर खबर ये है कि मैच बारिश से मुतासर नहीं हुआ। वहाँ पर हर, जैसे पहले एक एशिया कप हुआ था उसमें भी यही हुआ था, पाकिस्तान इंडिया का मैच बारिश से मुतासर हुआ था, तो उन्होंने ख़ास तौर पर उसके लिए बाद में एक अलग रिजर्व रख के मैच करा दिया था। तो ये एक इशू होता है, लेकिन कंडीशंस जो पाकिस्तानी स्पिनर्स को भी सूट करेंगी, बैट्समैनों को भी मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, ख़ास तौर पर जो इंडिया से हारने वाला जो एक सिलसिला चल पड़ा है उसको ख़त्म करेगी। साथ में सलमान अली आगा की आपने जो भी बातें कर रही थी, तो अगर अब इस मोड़ पे आके जब वर्ल्ड कप 2 महीने के फासले पर पाकिस्तानी सेलेक्टर्स ने कैप्टनसी में चेंज की, तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गई है। शादाब खान घर पे बैठे हुए, ऑपरेशन उनका हुआ, क्रिकेट उन्होंने कोई नहीं खेली और उनको डायरेक्ट कैप्टन बना के ले आए आप। और सलमान की नो डाउट परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, लेकिन ये पहले डिसीजन लेना चाहिए था कि कैप्टन को अगर आपको चेंज करना है। इस वक्त तो जो चल रहा है वैसे ही चलते देना चाहिए वर्ल्ड कप तक, क्योंकि अब अगर इस तरह से चेंज की कि घर बैठे प्लेयर को लाके कैप्टन बना के आप लेकर आए और एक जो बंदा कैप्टनसी कर रहा था उसको आपने घर बिठा दिया, तो इससे परफॉर्मेंस ख़राब होने का इम्कान और बढ़ जाएगा। सही। जाहिद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, जो ICC T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल के हवाले से जो इस वक्त हम कयास से यहाँ देख रहे हैं, जो हाई वोल्टेज टाकरे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है जो ऐलान भी हो रहा है इसमें जो ग्रुप की प्लानिंग है, स्ट्रेटजी, वो कितनी ज़रूरी है? और फिर जो मैचेस एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं स्पेशली पाकिस्तानी टीम के हवाले से, वो कौन कौन से अहम हो सकते हैं? देखें, अभी जो सलीम खालिक साहब जिक्र कर रहे थे ना कि जब पैसा आता है तो फिर ICC का भी दिल करता है, तो मुझे तो 35-40 साल पुराना नूरजहां का गाना याद आ गया ना, नोट वखा मेरा मूड बने। तो जब नोट आता है ना, ICC का भी मूड बन जाता है और BCCI का भी मूड बन जाता है। एक ग्रुप में रखना चाहते हैं, मैचेस करना, वो ठीक है, सलाम लेना है या नहीं लेना, और ज़ाहिर है शदीद टेंशन में होगा ये मैच भी, क्योंकि सूरत हाल जूँ की तूँ का है। अभी तक तो उनकी एशिया कप की ट्रॉफी भी वहीं पर लटकी हुई है। तो जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक जो बहुत सी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, कोलंबो और कैंडी 2 वेन्यू जो हैं वो
श्रीलंका के होंगे। अहमदाबाद में फ़ाइनल डिसाइड किया गया, लेकिन अगर पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है और फाइनल में पहुंचती है तो वो कोलंबो में होंगे। ये एक अच्छी चीज़ है कि चलें, अगर ये सूरत हाल आती है और हमारी दुआएँ ज़ाहिर है ख्वाहिशात भी अपनी टीम के साथ हैं, बशर्ते कि तब तक हमारी टीम बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा करे, अपना टेम्पो बना ले, जो कि अभी तक एक कमज़ोर टीमें हैं निस्बतन कहना चाहिए, जिम्बाब्वे और श्रीलंका, जिनके खिलाफ पाकिस्तान जीत रहा है, जहाँ पे होम क्राउड है। और पाकिस्तान ने, आपको याद होगा, शाहीन को भी आराम दिया और बड़े बड़े खिलाड़ियों को तो आजमा भी रहे हैं मुख्तलिफ प्लेयर्स को। इसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया आएगी यहाँ पे या पाकिस्तान श्रीलंका जाएगी, तब तक यकीनी तौर पर एक शेप बन चुकी होगी पाकिस्तानी टीम क्या करने जा रही है ICC T20 वर्ल्ड कप पर। अगर माजी का वर्ल्ड कप की याद ताज़ा करें तो वो तो बहुत तलख हैं, जब अमेरिका में गए थे और पाकिस्तानी टीम पहले राउंड में बाहर हो गई थी। तो हम नेक नीति से एक अच्छी तवक्को करते हैं कि अच्छे फैसले करें, और मेरा ख्याल है जो शादाब का कप्तानी बनने की जो र्यूमर्स हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं, उससे ज़्यादा बेहतर होता शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाते थे। बाहर जो इतने अरसे से बैठा हुआ उससे ज़्यादा बेहतर शाहीन अफरीदी थे, लेकिन बहरहाल बोर्ड के अरबाब इख्तियारी कोई फ़ैसला करेंगे, क्या फ़ैसला करते हैं। जाहिद साहब, आपको क्या लगता है, जैसा कि जिक्र किया जा रहा है कि बड़े चांसेस हैं शादाब की, आपको लगता है शादाब की जगह बनेगी? देखें, जगह तो बनाई जाती है, बहुत का बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के पास 4 स्पिनर्स हैं, चाहे चारों बहुत अच्छी आपको याद है बॉलिंग कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है, उन्हें कहा जाता है कि ये अच्छे बैट्समैन नहीं हैं, और शादाब इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन हैं, और PSL में तो वो अच्छा स्कोर भी करते हैं, विकेटें भी ले लेते हैं, और इस तवक्को से शायद उनको लाने की सोचा जा रहा होगा, वरना तो इस वक्त 4 बेहतरीन स्पिनर है पाकिस्तानी टीम के पास मौजूद। बिल्कुल यूसुफ, अब हमने ये भी देखा है कई बार PSL में जो खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जब नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करते हैं तो परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं रहती। फिर अगर आप बैट्समैन अच्छे नहीं हैं, उसके बावजूद अगर जगह बनाई जाएगी, तो आप क्या समझते हैं ये फैसला कैसा होगा? इसके साथ साथ जैसा आपने जिक्र किया, अब T20 वर्ल्ड कप करीब है, उससे पहले पाकिस्तान भरपूर एक सीरीज़ खेल भी रहा है और आगे भी पाकिस्तान के लिए एक भरपूर क्रिकेट है। ऑस्ट्रेलिया आएगी, उसके साथ साथ श्रीलंका के साथ मैचेस जो है वो शेड्यूल किए जा रहे हैं। तो हमारे, आपको लगता है कि टीम किस हद तक तैयार हो गई है वर्ल्ड कप के लिए? देखिए, हमने अब तक जो मैचेस खेले हैं, ज़्यादातर जो लो रैंक की टीम उनके खिलाफ ही खेले और तैयारी की है, जबकि दूसरी जो टीमें हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर तैयारी हमसे ज़्यादा बेहतर कर रही हैं। पाकिस्तान के लिए लकी रहा कि पाकिस्तान ने अपने जो ज़्यादा मैच होम ग्राउंड पर खेले हैं, जिससे उनको थोड़ा एतमाद में इजाफा हुआ है। यंगस्टर के लिए और खुसूसन सीनियर खिलाड़ियों को ज़रूरी था कि अपनी जो खोई हुई फार्म है उसको बहाल करे, और काफ़ी हद तक पाक से जो बैटर थे, ख़ासतौर पर बाबर आजम के अगर जिक्र किया जाए, उन्होंने काफ़ी अपनी जो एतमाद उसको हासिल किया है। उम्मीद कर सकते हैं कि आइंदा आने वाले मैचेस में भी उनका जो बैट जो है वो उगलता रहेगा। और जहाँ तक यही आपने जिक्र किया कि PSL की परफॉर्मेंस के बाद वो एकदम से टीम में परफॉर्म नहीं कर पाते, तो ये काफ़ी अरसे से चीज़ें चली आ रही हैं। लेकिन अब चूँकि राइजिंग स्टार में भी अच्छे खिलाड़ी हमें नज़र आए हैं, तो पाकिस्तान टीम को अब सीनियर टीम के साथ साथ A टीम और शाहीन टीमों के जो टूर्स हैं उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। और अभी राइजिंग स्टार जिसने ये एशिया कप जीता, उसका एक टूर होगा दुबई में, दुबई का टूर है जहाँ पर इंग्लैंड लाइन खेलने आएगी, वहाँ फरवरी में ये मैचेस होंगे। तो इससे यकीनी तौर पर एक बेहतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको कोशिश कर रहा है कि उनके जो तजर्बा उनको ज़्यादा दिलाया जाए, मैचेस के बाद उनका टीम के लिए उनको खिलाया जाए। तो अब चूँकि T20 वर्ल्ड कप सर पर है, तो इसलिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान को यकीनी तौर पर अपनी जो प्लानिंग है थोड़ी उसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के पास अब सिर्फ आपको जिक्र किया कि 2 मैच 27 और 29 का फाइनल अगर पाकिस्तान की यकीनी तौर पर वहाँ पर खेलेगी, और उसके बाद 3 मैचेस के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पाकिस्तान का दौरा करेगी, वो मेरे ख्याल में 7 से 15 जनवरी के दरमियान खेले जाएंगे। इसके बाद पाकिस्तान की टीम कोशिश कर रही है कि 3 मैचेस खेले जाएं वहाँ पर श्रीलंका में, ताकि पाकिस्तान की टीम जो वहाँ की कंडीशन है, ख़ासतौर पर जो दम्बोला मैचेस होंगे उसमें थोड़ा अपने आप को बेहतर तैयार करेगी कंडीशंस के साथ वर्ल्ड कप के लिए। बिल्कुल, और अब वो वक्त है, हमने इससे पहले भी काफ़ी अब ट्राई सीरीज़ खेली जा रही हैं, साउथ अफ्रीका के साथ मैचेस हुए, अब हमें एक्सपेरिमेंट से निकल जाना चाहिए। टीम जो है वो हमारे सामने एक कंपोज सिचुएशन में आ जानी चाहिए, ताकि जो अगले मैचेस हैं उसमें हम बेहतर परफॉर्म कर सकें और हमें पता चले खिलाड़ी कैसे हैं और क्या परफॉर्म कर रहे हैं। डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। मज़ीद 4 टीम्स ने PSL मुआहदों की जो है वो तजदीद कर ली गई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से क्या इत्तलात हैं? क्या वो अभी तक तजदीद नहीं कर रहे, या क्या मुश्किलात हैं? कहाँ पर जो है वो पॉइंट उनका रुका हुआ है? और मुल्तान सुल्तान्स की सिचुएशन तो वैसे काफ़ी हद तक सामने है, लेकिन उस हवाले से आप क्या बताएंगे? मेरे ख्याल इस्लामाबाद यूनाइटेड के मामला तय हो जाएंगे और आज उनके हवाले से भी प्रेस रिलीज आ जाएगी कोई। हाँ, मसला है मुल्तान सुल्तान का।
लेकिन पसे पर्दा कोशिशें हो रही हैं कुछ पैचअप कराने की। ज़ाहिर है अली तरीन भी बड़े बाप के बेटे हैं और काफ़ी पहुँच है उनकी ऊपर तक, तो लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मामला उनके तय हो जाएं। गो के जो उन्होंने किया था और जिस तरह बयानात दिए और जैसे वो नोटिस फाड़ के फेंका, काफ़ी गुस्से हैं उनसे कुछ बड़े लोग, लेकिन फिर भी जो बड़े हैं उनको कभी कभी ऐसी गलतियां करके भी माफ़ी मिल जाती है। शायद ऐसा हो, और अगर ऐसा हो भी गया तो जैसे कल हमने डिस्कस किया था, तो 1.35 से 1.40 यानी 1 अरब 35 करोड़ से 1 अरब 40 करोड़ तक उनकी फ़ीस हो जाएगी, जो अगर वो नहीं लड़ते, नोटिस की नौबत ही नहीं आती, तो भी इतनी होनी थी। तो फिर समझ नहीं आएगा कि ऐसा करने का फ़ायदा उनको क्या हुआ। बहरहाल अभी देखें, आज सूरत हाल वाज़ेह हो जानी है, इस हवाले से हो जानी चाहिए। क्या पता पीसीबी और इसको ड्रैग करे या टाइम बढ़ा दे, लेकिन अब एक टीम ही रह गई है इस्लामाबाद। इनको तो ऑफ़र ही नहीं हुई थी मुल्तान सुल्तान को, तो इनके हवाले से क्या कहा जा सकता है। लेकिन बाकी सारी जो फ्रेंचाइज हैं चारों, उन्होंने मुआहदा कर लिया और बात मान ली, सबकी फ़ीस बढ़ी है, और जिसने जितनी बड़ी ब्रांड बनाई उतना उसका ज़्यादा नुकसान हुआ। नुकसान इस तरह से इसकी फ़ीस बढ़ी, जैसे लाहौर कलंदर की फ़ीस सबसे ज़्यादा बढ़ी है। वजह यह है कि लाहौर कलंदर ने ब्रांड सबसे बड़ा बनाया। 10 साल में जितनी बड़ी टीम उनकी बनी किसी की नहीं बनी। उन्होंने अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी बनाया, हारिस रऊफ़ जैसे पोस्टर बॉय भी उनके पास मौजूद हैं। उनकी टीम ने टाइटल्स भी जीते, शाहीन की कैप्टनसी वहाँ से आई। मतलब एक नाम रहा। हर साल जब इवेंट ख़त्म हो जाता है तो भी लाहौर कलंदर का चर्चा रहता है कि यार लाहौर कलंदर ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो इस वजह से जो वैल्यूएशन हुई, तो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल टीम तो वो करार पाई। इसका नुकसान ये हुआ कि सबसे ज़्यादा फ़ीस भी उनकी बढ़ी। क्योंकि 2 फार्मूले थे। एक ये था कि आपकी जो फ़ीस है पुरानी, उसमें 25% इजाफा कर दिया जाए, या जो वैल्यूएशन आए उसमें 25, विच एवर इज़ हायर। तो लाहौर को भी इजाफा हुआ 25%। इस तरह ज़ल्मी की भी फ्रेंचाइज ऐसी है जो बिजी रहती है। उनके जो ओनर है जावेद आफरीदी, वो काफ़ी काम करते रहते हैं क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए। उन्होंने भी काफ़ी इकदाम ऑफ सीज़न में भी हम देखते हैं कि मोहम्मद अकरम और दूसरे लगे रहते हैं टैलेंट तलाश करने के लिए। लेट्स सी कि आगे जो मामलात हैं वो कहाँ जाते हैं बाकी टीम्स के लिए। कल लाहौर और पेशावर की जानिब से उनके कॉन्ट्रैक्ट जो हैं उनकी तजदीद हुई। आज अगर बात की जाए तो आज कोयटा और इसके साथ साथ कराची किंग्स के भी मुआहदों की तजदीद हो गई है। यूसुफ, आपकी जानिब आऊँगी, अगले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। कहिएगा, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की अगर बात करें तो खिलाड़ियों को प्रैक्टिस से रोक देना, आप इस फैसले के बारे में क्या कहेंगे? क्या डिटेल्स है? ये फैसला कितना समझदारी का था? और फिर मीडिया पर खबर आने के बाद इजाज़त देना, तो ये जो खेल की गवर्नेंस है इस पर कितना बड़ा सवाल है? देखें इफ्ज़ा, यकीनी तौर पर ये गलत फैसला था पाकिस्तान पर स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का, क्योंकि नेशनल गेम्स होने जा रही हैं 6 तारीख से 13 दिसंबर तक कराची में, जिसके लिए पंजाब का जो दस्ता होगा उसने भी तैयारी अपनी करनी है। उसका आगाज़ भी, कैंप्स भी लग चुके हैं। इसके साथ साथ जो महकमे हैं जो लाहौर से जिनका ताल्लुक है, जो खिलाड़ी यहाँ लाहौर में रहते हैं, वो अपनी तैयारी भी पंजाब स्टेडियम में ही पहले करते रहे थे। लेकिन अब चूँकि पंजाब के जो दस्ता था उसका कैंप्स का आगाज़ हुआ, तो उस पर स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने उनको मना कर दिया कि अब आपने पंजाब स्टेडियम आकर ट्रेनिंग नहीं करनी। अगर आपने ट्रेनिंग करनी है तो उससे पहले आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगी, जिसके लिए जो एडवांस के तौर पर वापडा और दूसरे महकमों को लिखा भी गया था। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक ज़्यादती थी, गलत फैसला था, जिस पर यकीनी तौर पर मीडिया में भी शोर उठा के इस फैसले को तब्दील किया जाए। उनको भी पंजाब की खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग का मौका मिलना चाहिए। वो तो अच्छी बात है कि टीजी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने जब मीडिया के आवाज़ उठाने पर ही उन्होंने अच्छा फैसला किया कि उन्होंने फौरी तौर पर जो कोचेस थे उनको फ़ोन किया कि आप जितने भी खिलाड़ी आपके हैं वो सुबह 9 से लेकर 11 बजे तक आप अपने स्टेडियम में ट्रेनिंग कर सकते हो। उस पर हमने देखा भी, खुद जाकर विज़िट भी किया, खिलाड़ी वहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे, जो अच्छा फैसला बाद में स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की तरफ से देखने को आया। बिल्कुल। जाहिद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। एक और अहम मैच के हवाले से अगर हम बात करें, जो कि स्पेशली इंडिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जा रहा है, मैच दिलचस्प मरहले में है, लेकिन एक बार फिर से इंडिया के ऊपर शिकस्त के बादल मंडरा रहे हैं। देखें हिफ्ज़ा, बड़ी देर के बाद कहना चाहिए कि इंडियन मीडिया और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया, उनकी पूरी तोपों का रुख जो है अब अपनी ही टीम की तरफ है। इससे पहले तो आपको याद होगा मौका बे मौका उनका जो है टारगेट जो है वो पाकिस्तानी टीम होती थी।
और राइजिंग एशिया कप के दौरान अगर आगाज़ में उनके प्रोग्राम देखे जाएँ तो पाकिस्तानी टीम को बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, तनकीद कर रहे थे। एशिया कप बड़ा जिसमें पाकिस्तान को 3 दफ़ा इंडिया ने हराया था, उसकी मिसालें दे रहे थे। बाद में आहिस्ता आहिस्ता उनके लहजे में तब्दीली आती गई। यही कुछ अब टेस्ट सीरीज़ में हुआ है। आपको याद होगा पहले मैच में मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया टेम्पा बूमा को, और वो साउथ अफ्रीका ने 2 दिन में मैच ख़त्म कर दिया। उस पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। अब दूसरा टेस्ट जो है वो गुवाहाटी में जारी है, और दूसरे टेस्ट में अब आखिरी दिन का खेल कल बाकी है। 522 रन मज़ीद बनाने हैं इंडिया को मैच जीतने के लिए, और मैच बचाने के लिए सारा दिन उनको विकेट पर जमना होगा, खेलना होगा। और साउथ अफ्रीका को 2 विकेटें चाहिए, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच है कहना चाहिए। और साउथ अफ्रीका के बॉलर बहुत अच्छी गेंदें कर रही हैं। 2 विकेटें आज उनकी गिर गई, और नाइट वॉचमैन के तौर पर कुलदीप यादव को भी भेजा था। इंडियन मीडिया जो है इस वक्त अपने प्लेयर्स के साथ साथ ख़ास तौर पर हेड कोच गौतम गंभीर, जिनके चेहरे पर हम मुस्कुराहट बड़ी मुश्किल से ही देखते हैं और उधार की खाए बैठे रहते हैं, उन पर शदीद तनकीद की जा रही है। उन्होंने टीम का कम्बिनेशन भी तोड़ा, और उन्होंने टीम जो है मेरिट पर मुंतखब भी नहीं की गई, और शदीद तनकीद है। इससे पहले साउथ अफ्रीका ने क्लीन स्वीप किया था। इस वक्त पूरी कोशिश थी इंडिया की कि एक मैच बच जाए, या कम अज़ कम एक मैच इंडिया जीत जाए अगर पहला मैच साउथ अफ्रीका जीता है। लेकिन अभी तक हालात ये बताते हैं कि आखिरी मैच में, वैसे तो क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, अगर इंडियन टीम ये मैच बचाने में कामयाब हो जाती है, जीतना तो बहुत दूर की बात है, 500+ स्कोर एक दिन में नहीं होता, अगर किसी तरह से बचा लेती है तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी इंडिया टीम की। लेकिन लगता नहीं है। माजी के दोनों मैचेस के देखे हुए मुकम्मल तौर पर टेमा बूमा की टीम जो है छाई हुई है। और आपको याद होगा कि आज कतरे लेट डिक्लेयर की, क्योंकि ट्रेस्टन स्टब्स जो है बहुत अच्छा खेल रहे थे। गालबन उनके कप्तान के जहन में होगा कि अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर लें, लेकिन जदीजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। 4 विकेटें उन्होंने ली, 5 में से 4 उनकी हैं। ट्रेस्टन स्टब्स को भी उन्होंने ही आउट किया, और इसके बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दी। तो शिकस्त के बादल जो है इस वक्त बुरी तरह से भारतीय क्रिकेट, भारतीय टीम पर मंडला रहे हैं। बिल्कुल जाहिद साहब, मैं एक और जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे बड़ा जिक्र भी किया जा रहा है, रोनाल्डो की फ़िटनेस के हवाले से उन्होंने जो बाइसिकल गोल किया है, यकीनन शानदार गोल था। इस एज में भी, इस एक्सपीरियंस के साथ उनका खेलना, उनकी फ़िटनेस के हवाले से क्या कहेंगे? देखें, अपना मुख्तलिफ गेम्स को अगर देखा जाए ना, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी फुटबॉल में, और फिर क्रिकेट की जब भी एग्जांपल दी जाती है तो विराट कोहली की मिसाल दी जाती है। फिटनेस एक मेजर रोल प्ले करती है। 40 साल की उम्र में भी देख लें वो अपना कितने बड़े उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अल नसर के साथ। इस वक्त वो 954 अपने गोल कर चुके हैं, और ये गुज़श्ता रोज़ जो है, एक दिन पहले उनका मैच था अल नसर का सऊदी प्रो लीग में अल खलीज के ख़िलाफ़, और उन्होंने इसको बाइसिकल किक कहा जाता है, जो कि आपकी बैक पे गोल पोस्ट होती है और आपका मुंह दूसरी तरफ होता है। 7-8 साल पहले उन्होंने यूएफा चैम्पियंस लीग में भी ऐसे ही गोल किया था। तो ये बहुत बड़ी मिसाल है एक प्लेयर्स के लिए, अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखने वालों के लिए, कि जितना भी फिटनेस का ख्याल रखेंगे उतना ही अपना कैरियर लंबा हो सकता है। बिल्कुल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अब से कुछ देर में मैच स्टार्ट होगा जिम्बाब्वे और श्रीलंका का। लेट्स सी कि कौन मैच जीता है, और जिम्बाब्वे ने मैच का टॉस जीत लिया है। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।